आज हम आपको बताएंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम। क्या हो रहा था इस समय और कैसे कैसे ये एक्ट आया, कैसी कैसी इसकी संभावना बनी, सब हम आपको इसमें बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल एजुकेशन मानिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको इंग्लिश के वीडियोस मिल जाएंगी, मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी और जीएस आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि 1793 का चार्टर अधिनियम है क्या। वैसे तो इस एक्ट के बारे में ज़्यादा किसी को ज़्यादा यही पता होगा कि 20 वर्ष का अधिकार मिल गया था वापस कंपनी को, पर यहाँ पर और सारी चीज़ें भी बहुत सारी हुई हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी, फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम क्या हो रहा था इस समय। सबसे पहले मैं इससे पहले आपको रिकॉल करा देता हूँ कि क्या हुआ था। इससे पहले हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, जिसमें 20 वर्ष के लिए अधिकार को बढ़ा रखा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सारी वेतन भारतीय राजस्व से दी जाई थी। ये हो रहा था उस समय। अब यहाँ पर एक और हुआ था, 12.5 लाख का मुनाफा हुआ था एक वर्ष में, और 5 लाख पाउंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और 5 लाख पाउंड स्वामी मंडल यानी कि संचालक मंडल को दिया गया था। इस समय क्या हो रहा था, डिविडेंड जो है 8% से 10.5 हो गया था। अब इस एक्ट में अगर मैं बात करूं तो मेन गवर्नर जनरल के बारे में है। ये एक्ट, सारा एक्ट गवर्नर जनरल के बारे में है। आपको किताबों में मिलेगा कि 20 वर्ष का अधिकार बढ़ गया था, बस ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ पर आपको जानना होगा गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया गया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के फैसले को रद्द कर सकता था। मैंने बताया था आपको पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नाम की चीज़ जो क्या कर रहा था, बहुत सुपीरियर पावर बन के आया था उस समय। अब उसकी पावर को कौन रद्द कर सकता था, उनका नाम है गवर्नर जनरल। पर 3 चीज़ को छोड़ के वो सारे फैसलों को रद्द कर सकता, जिसमें है न्याय, विधि और कर। इनको छोड़कर सारे फैसले रद्द हो सकते थे। इसके बाद क्या हुआ, प्रधान सेनापति को काउंसिल का सदस्य होने की ज़रूरत नहीं थी। मान लीजिए कोई भी प्रधान सेनापति अगर बन रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो काउंसिल का सदस्य हो। काउंसिल का सदस्य मतलब गवर्नर इन काउंसिल का सदस्य या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य, वो कोई और भी हो सकता है और वो प्रधान सेनापति बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नर जनरल प्लस सदस्य और प्लस गवर्नर जो प्रांतों के होते थे, वो ये सब मिलकर सैनिक, असैनिक, प्रबंध, कर, युद्ध, संधि, शासन, इन सब के बारे में मीटिंग कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट उस समय एक लॉ बन के आया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हुई थी कि कोई भी उच्च अधिकारी, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, गवर्नर हो या सेनापति हो या कोई उच्च न्यायाधीश हो, कोई भी भारत से बाहर नहीं जा सकता। अगर गया तो उसका त्यागपत्र उसी समय मिल जाएगा। मान लीजिए अगर कोई गवर्नर जनरल है या गवर्नर है या सेनापति है या न्यायाधीश है, अगर वो अपने कार्यकाल के टाइम पे बाहर जाता है तो उसको उसका त्यागपत्र उसी समय मिल जाएगा। अब ये होने के बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल अगर दौरा कर रहा है अपने प्रांत को छोड़कर, मान लीजिए अगर बंगाल को छोड़कर वो काउंसिल मतलब कहीं दूसरे प्रेसिडेंसी में चले गया, मान लीजिए बम्बई में चले गया, मद्रास में चले गया, तो उस समय उसका कार्यभार कौन संभालेगा। तो उसका कार्यभार उस समय संभालेगा काउंसिल का ही एक आदमी। मैंने बताया था आपको जो उसकी काउंसिल है वो भी बहुत ही सहायक थी उसके उसमें, तो जो कार्य को संभालेगा वो काउंसिल का एक सदस्य मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना को आदेश दिया कि आप समुद्र में अंदर आकर भी आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बदलाव उस समय हो रहे थे। इन्हीं सब बदलावों के बीच में जो चार्टर अधिनियम है 1793 का, वो विशेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल की पावर में वृद्धि बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको तो 1793 का चार्टर अधिनियम, यहाँ पर क्या आया, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, ज्येष्ठता का सिद्धांत आ गया। ज्येष्ठता का सिद्धांत मतलब अगर कोई वरिष्ठ है और पद अगर खाली है तो वो वरिष्ठ को पहले वहाँ पर भरा जाएगा। मान लीजिए कोई पद खाली है, आप भी उसके लिए एलिजिबल हैं और कोई वरिष्ठ भी एलिजिबल हो रहा है, तो जो वरिष्ठ है उसको चुन लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, शराब के लिए लाइसेंस अब रखा गया। शराब अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये हो रहा था। नगर निगम का कार्य का काम हुआ। नगर निगम जो था उसके कार्य में काम हो रहा था और ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्य था। यही बात है जब ब्रिटिशर पूरे उसमें आ जाएंगे। ये बात है 1687 की, मद्रास में पहली बार मेयर चुना जाएगा, वो बहुत आगे की बात है।
इससे पहले नगर निगम का जो कार्य है वो इस एक्ट में आ गया था। तो आपको विशेष तौर पे इस एक्ट में अगर जो बात है वो जानने की ये है कि 20 वर्ष का अधिकार यहाँ पर भी बढ़ा दिया गया, गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी गई। बस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फैसले रद्द कर सकता है, सिर्फ न्याय, विधि और कर को छोड़ के। यही हो रहा था, मीटिंग कर रहे थे। अब एक और यहाँ पर हुआ था, जो प्रांत का गवर्नर है, एक तो गवर्नर जनरल हो गया जो बंगाल का हो गया, प्रांत का गवर्नर, मेरे कहने का मतलब है मुंबई का, मद्रास का, इनका जो गवर्नर है, इस गवर्नर के साथ 3 सदस्य अलग होते थे जो कि गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी। ये जो सदस्य हैं जो परिषद में चुन के आएंगे, ये कौन होते थे? 12 वर्ष तक कंपनी में काम करना अनिवार्य था। अगर ये 12 वर्ष तक काम करेंगे कंपनी में तो यही प्रांतों के गवर्नर की परिषद में जा सकते हैं, वरना नहीं। तो ये सब जो 1793 का चार्टर अधिनियम था इसी में बंद किया आता है। ये सब आपने जान लिया। इसके बाद हम अगला लाएंगे 1813 का अधिनियम। उसमें आपको बहुत सारी बात जानने के लिए हैं। अगर आपको ये एक्ट सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।